नमस्कार, स्ट्रीट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस समय एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूं, जो कि कश्मीर घाटी के लंगेट इलाके से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि हाईवे पर एक आईईडी पकड़ी गई है और इस समय सुरक्षा बलों ने उस आईईडी को नष्ट कर दिया है। एक बार फिर से एक नापाक हरकत आतंकियों द्वारा की गई और कश्मीर घाटी को दहलाने की साजिश रची गई, लेकिन समय रहते ही सुरक्षा बलों ने इस साजिश को विफल कर दिया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता, इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ पूरा वाकया है। जी शबीर, क्या कुछ पूरा वाकया है, किस तरह की आईडी थी और कितने समय पहले इसे डिस्ट्रॉय किया गया? बिल्कुल उपमा, पिछले 10 दिनों में दूसरा वाक़ा है जम्मू कश्मीर में। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जो है कुछ दिन कबल बारामूला श्रीनगर हाईवे के करीब जो पलावन का इलाका है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक आईईडी को रिकवर किया है और उस आईईडी को रिकवर करने के बाद डिस्ट्रॉय किया। आज एक बार फिर शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा के हंदवाड़ा इलाके में, पर्टिकुलर जो जगह है लंगेट का इलाका है, जंगल फॉरेस्ट इलाका है, जहाँ पर ये बारामूला हंदवाड़ा हाईवे, वहाँ पे जो है टेररिस्ट की जानिब से एक आईईडी बिछाई गई है ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाया जाए। आपको बताते चले कि ये जो हाईवे है ये हंदवाड़ा बारामूला को कनेक्ट करती है और ज्यादातर वहाँ पे जो है फौज की गाड़ियों की आमद होती है। इसी बीच जो है टेररिस्ट की जानिब से ये आईईडी लगाई गई है ताकि सिक्योरिटी फोर्सेज को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उन्होंने इस आईईडी का पता लगाकर जो है बीडीएस को कॉल की और बीडीएस स्पॉट पे पहुंची और उन्होंने इस आईईडी को डिस्ट्रॉय किया है। उपमा, बताते चले आपको कि लगातार जो है आतंकियों की जानिब से ये कोशिशें की जा रही है कि जो आईईडीज को बिछाना एक बार फिर घाटी में कहीं ना कहीं जो है घाटी को दहलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज जो मुतहरिक है उनकी जो कार्रवाई या कहीं ना कहीं आतंकियों से जो है उनकी जो मंसूबे उनको नाकाम बनाने में जो है काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रही। जिसकी मैंने पहले ही कहा कि रवा 10 दिन में ये दूसरी आईईडी जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने रिकवर की है। पहली जो आईईडी रिकवर पलावन इलाके में की गई थी ताकि सिक्योरिटी फोर्सेज को नुकसान पहुंचाया जाए, और दूसरी जो आईईडी है आज लंगेट इलाके से सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरामद की। कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि कहीं न कहीं एक बार फिर जो नापाक हरकतें की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेज को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज भी मुतहरिक है किसी भी चैलेंज को नाकाम बनाने के लिए। उपमा जी शबीर, इस समय की स्थिति की बात करें, जैसे कि जब आईईडी की जानकारी हासिल हुई थी तो उस समय ट्रैफिक को वहां पर रोक दिया गया था, तो क्या इस समय ट्रैफिक को वहां पर बहाल कर दिया गया है? देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ऐसे बारामूला हंदवाड़ा जो नेशनल हाईवे है और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है, और इस चीज को मद्देनजर रखकर जब ये आईईडी जो डिटेक्ट हुई है तो ट्रैफिक को हॉल्ट किया गया, उसको रोक दिया गया है ताकि कोई जानी या माली नुकसान ना हो पाए। एहतियातन तौर पर ट्रैफिक को रोक लिया गया था, लेकिन अब जब इस आईईडी को डिस्ट्रॉय किया है और ट्रैफिक को फिर से स्मूथली जो है अपनी तरफ रवा दवा किया गया है। उपमा जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शबीर। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता शबीर, जो इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़े थे। जिस तरह से हमने आपको बताया कि लंगेट हाईवे पर एक आईईडी बरामद की गई थी। आज सुबह जब वहां से पेट्रोलिंग पार्टी गुजर रही थी तो अचानक कुछ संदिग्ध वहां पर दिखा, और जिसके बाद जब पूरी छानबीन की गई तो मालूम चला कि वो आईईडी थी, और उसके बाद जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसे मौके पर बुलाया गया और उन्होंने पूरी सतर्कता के साथ उस आईईडी को निष्क्रिय करके कई बेशकीमती जानें बचाई। क्योंकि हाईवे का इलाका है, लोगों का काफी आना जाना वहां से रहता है, काफी संख्या में वाहन वहां से आते जाते रहते हैं। ऐसे में अगर वो आईईडी वहां पर ब्लास्ट हो जाती तो काफी ज्यादा जानें जा सकती थी, लेकिन समय रहते एक बार फिर से सुरक्षा बलों की सूझबूझ और सतर्कता की वजह से एक ये बड़ा जो आईईडी हमला है वो टल गया है और कई बेशकीमती जानें बची हैं। और जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि गत दिनों भी एक आईईडी इसी तरह से बारामूला हाईवे पर पाई गई थी और उसे भी समय रहते नष्ट कर दिया गया था। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकी अभी भी वहां पर सक्रिय है और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर घाटी को दहलाया जाए, लेकिन वही दूसरी तरफ जो हमारे सतर्क सुरक्षा बल है
वो इस कोशिश में है कि किस तरह से वहां पर शांति बहाली की जाए और किस तरह से जो आतंकियों के मंसूबे हैं उन्हें नाकामयाब बनाया जाए। तो फिलहाल के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।